बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान खान गुफ्तार चैनल पर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अगर आप लाहौर के शहरी हैं और लाहौर में रहते हैं तो यकीनन आप ब्रेंड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से वाकिफ़ होंगे। नाज़रीन, ये बिलाशुबा इस वक्त पंजाब में बल्कि लाहौर में पाकिस्तान का नंबर 1 IT के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये कॉलेज हैं। आप सब इसके बारे में जानते हैं। ज़्यादातर लोगों ने हमें ये बात की है कि जाके आप अपने चेयरमैन से मिलें, उन्होंने हमें टाइम दिया। सर काशिफ साहब जो हैं हमारे साथ हैं, जो कि चेयरमैन ब्रेंड्स ग्रुप ऑफ IT कॉलेजेस के हैं, और नाज़रीन ये प्रेसिडेंट भी हैं हुनरमंद टेक्निकल एसोसिएशन के। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनका बहुत नॉलेज है। नाज़रीन, आज हम इनसे आपकी बात करवाते हैं। पहले तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, इतना कीमती वक्त दिया। थैंक यू जी। काशिफ साहब, मेरे जो आने का आज मकसद है वो ये है कि इस वक्त आप जानते हैं कि दुनिया जो है इंटरनेशनल रिसेशन की तरफ बढ़ रही है और बिल्कुल हम स्लम पे हैं और हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। और पाकिस्तान जैसी नेशन के बारे में जहाँ पर यूथ बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो आप कहाँ देखते हैं हमारे नौजवान जो हैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा, आप समझेंगे, आप जैसे किसी जो हैं जो IT को जानते हो, जो इन चीज़ों को जानते हो, उनको ज़रूरत है कि वो आप उनको गाइड करें। तो आप कहाँ देखते हैं इन नौजवानों को कि ये कहाँ खड़े हैं? हाँ जी, शुक्रिया सलमान साहब, आपने मौका दिया। बात यह है कि आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि इस वक्त यकीनन पूरी दुनिया में जो है वो रिसेशन है, ये है। और महंगाई सिर्फ हम ये नहीं ऐसा कि महंगाई सिर्फ हमारे मुल्क में ही है, महंगाई तो पूरी दुनिया में है, नो डाउट, दिस इज़ ट्रू। अब ज़ाहिर है इस बढ़ती हुई महंगाई जो कि वर्ल्ड वाइड है और फिर वर्ल्ड ऑर्डर भी है, और फिर हर जगह पर ये मामला जो है वो उस तरतीब से नहीं है। चूँकि बाहर के ममालिक जो हैं उनके पास रिसोर्सेस हैं, तो वो बेसिकली वर्क करते हैं रिसोर्सेस की तरफ। एक होती है हार्ड वर्किंग और एक होती है स्मार्ट वर्किंग। बिल्कुल ऐसे ही हमारे मुल्क में इनमें से या तो कहीं स्मार्ट वर्किंग नज़र आती है, तो यहाँ फिर कहीं हार्ड वर्किंग नज़र आती है, और फिर किसी जगह पर ऐसा भी होता है कि कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन जो बाहर के ममालिक हैं वो लोग स्मार्ट वर्किंग भी करते हैं और हार्ड वर्किंग भी करते हैं। इसकी वजह से वो क्या करते हैं कि मतलब मैं ये समझता हूँ कि हमें रिसोर्सेस जो है वो पैदा करने चाहिए। हमने इंतज़ार नहीं करना कि कोई ये करे या रिसोर्सेस अपने आप आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जी। या गवर्नमेंट करेगी या जो भी कोई करेगा, बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। इंसान को खुद, ये तो अल्लाह भी कहता है कि वो तो परिंदों को भी कहता है कि सुबह सुबह परिंदे चहचहाते हैं, उठते हैं, अपनी रोज़ी की तलाश में जाते हैं, और अल्लाह कहता है तेरी रोज़ी यहाँ पड़ी है, यहाँ से तूने अपना दाना लेके जाना है। सेम एज इंसान के लिए कि इंसान को भी अल्लाह कहता है कि निकल, उठ, मेहनत कर, और जो है वो मैं उसमें बरकत डालूँगा। इसको मैं थोड़ा सा कुछ यूँ कहता हूँ कि हम कहते हैं कि जी हम गड़ा खोदें और पानी निकालें। एक मिसाल है, हमें गड़ा वहाँ खोदना है जहाँ पानी निकले, तो टारगेट शुड बी देयर। अगर टारगेट हमारा मिस होगा तो वो ऐसा ही होगा कि हम एक जगह पर मेहनत कर रहे, बज़ाहिरन हम थक भी रहे, हमें पसीना भी आ रहा, लेकिन वो गड़ा डालने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि वहाँ से पानी नहीं निकल रहा। तो ये रहनुमाई उसी गड़े की मानंद है कि गड़ा कहाँ से खोदना है। अब आती बात इंटरनेशनल रिसेशन यकीनन है। पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर आप देखें तो जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ और बना और हमें मुल्क पाकिस्तान मिला, यकीनन बेरोज़गारी का सिलसिला तब से चलता आ रहा। फिर उसकी एक थोड़ी फॉर्म चेंज हो गई, समझ लें एक उसकी बहन पैदा हो गई, मतलब बेरोज़गारी तो थी ही थी, उसके साथ स्टार्ट हो गया सिलसिला डाउन साइजिंग का। डाउन साइजिंग आसान लफ्ज़ों में ऐसा ही है कि जैसे कि जब कंपनीज़ या मुल्क के हालात ख़राब या रिसेशंस आते हैं तो कंपनीज़ करती हैं डाउन साइजिंग। वो क्या करती हैं कि वो बंदों को घटाती हैं, यानी मैन पावर कम करती हैं, और मैन पावर कम करके अपने प्रॉफिट को सस्टेन करने की कोशिश करती हैं। हालांकि ये मेथड अच्छा नहीं है, लेकिन ये मजबूरी होती है, ये करनी पड़ती है। अब वो डाउन साइजिंग जब होती है तो उसमें एक नए प्रोफेशनल्स का फ्लड मार्केट में आ जाता है। वो प्रोफेशनल्स जो कि फ़ारिग हो जाते हैं अपनी जॉब्स से ड्यू टू ये कि
डाउन साइजिंग भी तो दो किस्म की है ना। एक डाउन साइजिंग इस तरह की है कि जी कंपनी को खसारा हो रहा तो वो गैर ज़रूरी बंदे निकालती है और बाकी बंदों से वो काम चलाने की कोशिश करती है। और एक ये है कि सिरे से ही जो है वो अपने ख़र्चे कम करें और आप अपनी मैन पावर को जो है वो कम करें, उसको घटाएं। तो उस सूरत में वो क्या होता कि वो मार्केट में एक नया इशू आ जाता है, इशू ही कहते हैं उसको आपके, मतलब बेरोज़गारी तो थी ही थी, तो साथ में एक नया काम आ गया कि जी बेरोज़गारी तो थी ना, तो साथ में वो डाउन साइजिंग का भी एक नया पहाड़ हमारे सर पे आ गया कि वो प्रोफेशनल्स जो कि अपनी कंपनी से फ़ारिग हो गए या उनको डाउन साइज कर दिया गया, वो मार्केट में अब वो फिर जॉब्स की तलाश में। अब ये सिलसिला तो रहना ही है, ये आँख मचोली है, ये तो रहनी है। हमने सोचना है कि अब फिर हम करें क्या। मैं समझता हूँ कि हम रिसोर्सेज के इंतज़ार में ना बैठें, हम मौके क्रिएट करें। मौका आएगा नहीं, उसको क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया को ये समझ आ गई है कोरोना के बाद कि ऑनलाइन की एक दुनिया है और ऑनलाइन की दुनिया इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि बाहर के ममालिक में तो वो लोग ऑलरेडी ऑनलाइन चल रहे थे, उसको कहें आप बेशक ये कह दें कि 30 साल 40 साल पहले वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर बैठे हैं। हमने इसको एक्सेप्ट, द वर्ड आई एम यूजिंग इज एक्सेप्शन, एक्सेप्ट अब किया, अब एक्सेप्ट किया कोरोना के बाद, कोरोना में कि कोई दुनिया ऑनलाइन की भी होती है। ज़ाहिर है जिन लोगों की शॉप्स बंद हुई हैं वो उन्होंने सारा कुछ अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट की और उनको पता लगा कि ये चीज़, अब ये हमें इसलिए ज़्यादा पता है क्योंकि हम आईटी कॉलेजेस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 जाते हैं पंजाब में, आपकी दुआओं से और मेरे बच्चों की मेहनत से जो यहाँ पर पढ़ते हैं वो हमारा नाम बनाते हैं, फिर हमें उनसे फ़ीडबैक आता है। तो कोरोना के दिनों में यही फीडबैक आया कि जिन लोगों को उन्होंने सर्वाइव कैसे किया, उन्होंने बेसिकली सर्वाइव ऐसे ही किया कि जिनके बच्चों ने हमसे कोर्सेज़ किए हुए थे, उन्होंने अपने पेरेंट्स के सारे बिज़नेस को ऑनलाइन लाए, फिर ऑनलाइन ला कर उन्होंने प्रोडक्ट को सेल किया और उसके बाद उन्होंने सर्वाइव किया, उन्होंने मतलब अपने सिस्टम को बहरहाल रन किया। उसके बाद क्या होता कि जब कोरोना जाता और फिर ये सिस्टम दोबारा वापस आता, रिटेन होता, तो उन्होंने अपनी जो ऑनलाइन जो मेहनत थी उसको भी जारी रखा और काउंटर सेल भी जारी रखी। काउंटर से भी एक चीज़ सेल हो रही, ऑनलाइन से भी एक चीज़ जा रही, तो वो कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, वो हालात की कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मौके उन्होंने पैदा किए हैं, उन्होंने पैदा किए और वो गुजारा कर रहे हैं। सर, आप जो ये बात कर रहे हैं डाउन साइजिंग की भी और इन्फ्लेशन की भी, यकीनन आपकी बात सही है, लेकिन मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन ये है कि आप कहते हैं कि ऑनलाइन की तरफ आए, अच्छा मैं काफ़ी ऑफिसेज में जाता हूँ, एचआर के पास जाता हूँ तो उनके पास 20 सैकड़ों सीवियाँ पड़ी होती जी, ठीक है ना जनाब, यहाँ टीचर्स हैं, यहाँ पे एचआर के हैं, जहाँ पर आप चले जाएं, लेकिन इनमें से मैं जब सीवियों को कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे लगता है कि टेक्निकल लोग कम हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मेरे एक एज के मुताबिक भी बंदा जो है वो ऑलरेडी MMA कर चुका है और वो छोड़ छाड़ के तो इस तरफ आ जाए, उन लोगों के लिए क्या? क्योंकि ज़्यादातर हमारे बेरोजगार वही लोग हैं जो एजुकेटेड तो हैं लेकिन वो स्किल वो नहीं है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अब ये पूरी दुनिया को समझ आ गई है, स्पेशली मेरा अपने नौजवानों को एक मैसेज है, यकीनन एकेडमिक तालीम की तरफ जाएं, ज़रूर जाएं, लें, ग्रेजुएट भी हों, मास्टर डिग्री भी करें, बट एंड ऑफ द डे जो चीज़ काम आनी है वो स्किल्स है और वो है आईटी स्किल्स। इसको ज़हन में रखें। देखें, दुनिया मेटावर्स में जा चुकी, उसके बाद आगे बहुत रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ रहे हैं। आपके ड्राइवर्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि गाड़ियाँ ऑटोमेटिक चलेंगी विदाउट ड्राइवर्स। ठीक है, बाहर की दुनिया में आप देख रहे हैं आम चल रही हैं। इस तरह एक चेंजेस हैं जिसमें आईटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, साथ में हो चुकी है, बल्कि हो नहीं रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा, आपकी सोच से ज़्यादा। और इसके साथ साथ जो आपकी मेटावर्सेस हैं वो आपके इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक और डायरेक्शन में जा रहा है और इसको हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैं एक बार बार शायद वर्ड यूज़ करूँगा, एक्सेप्ट करना है। हमने भी और आपने भी और हमारे नौजवानों ने भी, वंस एक्सेप्ट हो गया देन डू इट एंड गो फॉर द स्किल्स, गेट द स्किल्स। लाइक फ्रीलांसिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग के मैं समझता हूँ कि हमारे काफ़ी सारे, आप कह लें कि मोर देन 90% स्टूडेंट्स वो तो जॉब करते ही नहीं है, वो दे आर देयर ओन बॉस, वो खुद है अपने बॉस और वो अपनी कंपनीज रन कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। उनका काम जब बढ़ता है तो वो हायरिंग भी कर रहे हैं
और फिर उसके बाद वो अच्छे पैसे जो हैं वो कमा रहे हैं आज के मुश्किल दौर में भी। तो अगर हम ये सोचते हैं कि यार नौकरी कब आएगी, मैं कहता हूँ यार नौकरी के इंतज़ार में मत बैठो, स्किल्स लो, गो इन द मार्केट। आईटी की दुनिया में आप जाइए, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शंस है, हर एक के पास है, उसका भरपूर इस्तेमाल करें, स्किल्स लें और ऑनलाइन की तरफ आ जाएं। फ्यूचर इज़ दिस। सर मेरे यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है एंड दैट इज़ माइट बी आप कहेंगे कि इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ पे हमारी बच्चियाँ एजुकेशन की रेशो में अगरचे मेल से उनकी कम हैं, लेकिन फिर भी जो 30-40% हैं उसमें ज़्यादातर शादी करके वो घर बैठ जाती हैं जी। और फिर उसके बाद अगर ये नहीं हो सकता कि अगर एक तरफ जो है, ठीक है ना, मैं इसकी आपको एग्जांपल दूंगा, मेरी वाइफ जी शी नोज IT और उसने मुझे यूटिलाइज किया है जी कि यकीन करो कि आपके पहले जो मैं 20-25-30 हज़ार जाके सुबह से शाम तक कमाता था, अब मैं घर पे बैठ के, तो क्या आप उन बच्चियों के लिए, उन बेटियों के लिए क्या कहेंगे जो घर पे बैठे हुए हैं? और देखिए आपने अगेन बहुत अच्छा सवाल किया। शादीशुदा खातून और घर की बच्चियों को अक्सर ये भी प्रॉब्लम होती है कि घरों से निकलकर काम करने की इजाज़त नहीं मिलती। अब वो बच्चियां करें तो करें क्या? हाँ ऐसे ही वो क्या करें? वो जाहिर है उनके पास कोई अर्निंग का सोर्स होना चाहिए। फिर आजकल जितनी महंगाई हो गई है, बिजली, आपका पानी, आपका गैस, इन्होंने हमें इतना उलझा दिया है, ग्रॉसरी ने इतना उलझा दिया है कि हर फैमिली के, मैं समझता हूँ कि आज जब तक एक ज़माना था जब एक कमाता था तो 5 बंदे बैठ के खाते थे, आज जब तक घर के 3 बंदे अर्निंग नहीं उनकी आ रही, उनका घर पूरा नहीं हो रहा। तो बेस्ट है लड़कियों के लिए कि जब वो ऑनलाइन में आती हैं, ऑनलाइन में आकर वो अपने घर का सहारा बन सकती हैं, अपने एक्सपेंस को उठाती हैं और भरपूर उठाती हैं। देखिए हमारी एक फ़ीमेल है जो कि पाकिस्तान की नंबर 1 इस वक्त, वो बल्तिस्तान की हैं और वो नंबर 1 फ्रीलांसर हैं। ठीक है। तो बल्तिस्तान का इलाका आपको पता है किस तरह का है, वहाँ पर रिसोर्सेज कम है। उन्होंने फ्रीलांसिंग की दुनिया में वो इन हुई, उसको समझा, सीखा, स्किल्स ली, डिज़ाइनिंग सीखी, उसको सेल किया। तो मैंने लास्ट टाइम भी देखा था उनका एक यूट्यूब पे, तो उन्होंने बताया था कि जी मैंने अपना घर बना लिया। तो दिस इज़ ट्रू। मैं इसको थोड़ा यूँ भी एक्सप्लेन करूँगा कि जैसे मैं कहता होता हूँ कि एक दरख्त है, इसकी शाखें गिने, इसके पत्ते गिने, हम नहीं गिन सकते, ठीक है? उसको गिनना आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल है। इंटरनेट पे इतने वेज़ हैं, ऑनलाइन के इतने वेज़ हैं कि आप उसे अर्निंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग है आपकी, फ्रीलांसिंग है आपका, SEO है आपकी, वेब डेवलपमेंट्स हैं आपके, लारावेल है, पाइथन है, ये चीज़ें वो हैं जो कि इस वक्त पीक पे जा रही हैं। तो जिनके पास ये स्किल्स हैं, तो मैंने तो उनको फारिग बैठे देखा ही नहीं आज तक। सर हमारी यूथ बहुत ज़्यादा है जी, ये थोड़ी सी पॉलिटिकल बात हो जाएगी, लेकिन वो मैं वो पता है इंटरव्यूज़ वगैरह करता हूँ तो नहीं कहना यार इमरान खान के पीछे इतने नौजवान कितों निकल आते हैं तो वो दूसरा कहते हैं मलिक साहब तुसी इन्होंने जॉब दो तो नहीं निकलणगे, ठीक है ना, बेरोजगारी इतनी है, लेकिन यूथ फ्रस्ट्रेटेड है सर जी, ठीक है ना, वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो है, ठीक है ना, वो आपको पता है कि फ्रस्ट्रेशन के अंदर इंसान किस हद तक जा सकता है, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? देखिए जहाँ तक सियासी प्लेटफॉर्म की बात है ना सलमान साहब, तो सियासी डिस्कशंस किसी और तरफ चली जाएंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ जो कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी वक्त की गवर्नमेंट है जो अच्छे काम कर रही है नौजवानों के लिए, तो वो बहुत अच्छी बात है। आज से 4 साल कह लें या 5 साल पहले गालिबन मैंने फिरोजपुर रोड पे बैनर्स देखे थे, मैंने होर्डिंग्स देखी थी, उसमें लिखा हुआ था, नौजवानों को मैसेज था उस दौर में, आज से 5 साल पहले, और मैंने उसको अप्रिशिएट किया था कि उन्होंने कहा था कि जी आप फ्रीलांसिंग में आए। मतलब सबको पता है, गवर्नमेंट को पता है कि शायद वो रिसोर्सेज नहीं पैदा कर सकती क्योंकि हालात नहीं है मुल्क के ऐसे। तो उस वक्त अगर अब देखिए ना, एक टिपिकल सोच से बाहर आना पड़ेगा कि जी मुझे तो गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट की नौकरी करके आप कितनी पीक पे चले जाएंगे? आप पहले अहद करें कि मैं मेहनत करना चाहता हूँ। मेहनत करने वाले बंदे की जो है इंटरनेट पे इतनी डिमांड है, स्किल्स की इतनी डिमांड है, मेहनत और स्किल्स को इकट्ठा कर लें और उसके बाद अनलिमिटेड आप अर्निंग करें। आपकी जहाँ सोच ख़त्म होती है आप उससे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और अपने पूरे घर को, कुंबे को जो है वो पाल सकते हैं। और मेरे सामने बहुत मिसालें हैं। ठीक है सर, बातें तो अगर हम करें, देखें तो सब करते हैं, लेकिन आपका एक प्लेटफॉर्म है ब्रेन्स कॉलेज जी, तो जो यूथ जो इस वक्त और जो हमारा नौजवान जो है बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, तो आपका प्लेटफॉर्म उनके लिए किस हद तक जो है अपनी काविशें और अपनी कोशिशें कर रहे हैं और आप उनको क्या मैसेज देंगे कि वो क्या करें? देखिए, मैं एंड ऑफ द डे द मैसेज इज दिस, स्किल्स को करें। एकेडमिक आप पढ़ाई कर रहे हैं, कर लें। मैं ऐसे बच्चे भी जानता हूँ जिन्होंने जो एकेडमिक्स पढ़ाई में नहीं चले, लेकिन स्किल्स में आ गए, डिज़ाइनिंग में आ गए, डिज़ाइनिंग में आके ऑनलाइन बैठे हैं और अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं। फिर अमेज़ॉन है, आप अमेज़ॉन की तरफ जाएं। अब देखिए, जो हमारा
इंटरनेट की दुनिया है, वो ये कहती है कि यार कॉपी पेस्ट मत करो, हाँ। झूठ मत बोलो। गोरा कहता है झूठ ना बोलो, खुद की मेहनत करो, थोड़ी ज़्यादा, मैं तुम्हें उसके मुताबिक उसका फल दूंगा। तो अब हम जब शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो चाहे कोई भी हो, फिर हम ब्लैकलिस्ट होते हैं। जब हम ब्लैकलिस्ट होते हैं तो हम उस फील्ड को ख़राब करते हैं कि देखें जी इसमें तो था ही नहीं कुछ, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमने कौन कौन सी गलतियां की या हमने कौन सा शॉर्टकट यूज़ करने की कोशिश की और शॉर्टकट के बाद कोई कामयाबी मैंने देखी नहीं। वो हो ही नहीं सकती। अब अमेज़ॉन में अर्निंग 100% है, लेकिन फेयर तरीके से। अब जब आप अनफेयर करते हैं फिर वो अकाउंट्स बैन हो जाते हैं। जब अकाउंट्स बैन होते हैं तो हम फिर ये नहीं बताते कि अकाउंट बैन क्यों हुआ, हमने क्या किया जी। तो वो उस पर आके फिर हम गड़बड़ करते हैं। तो ऐसी कुछ भी नहीं है। अब आप दराज को ही देख लें, दराज पे इतना काम है, मतलब इतनी मार्केट है, बड़ी है इंटरनेट की। और आप यंगस्टर्स आजकल वेब पे बहुत काम कर रहे हैं। डेफिनेटली वेब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट को बताते हैं कि आई हैव दिस प्रोडक्ट, और फिर आप उसकी मार्केटिंग करते हैं। वो है डिजिटल मार्केटिंग। उसमें सेवरल वेज हैं, 100 मोर देन, मतलब बहुत तरीकाकार है जी। फिर आप स्किल्स लें, उसको अर्निंग करके, अर्निंग का सोर्स कैसे बनाएं, आप फ्रीलांसिंग सीखें, वो वेज देखें, अनफेयर मत करें, प्रॉपर चैनल से चलें, शॉर्टकट मत लें, जल्दबाजी का काम ना करें, थोड़ा सुकून करें। एंड ऑफ द डे विद इन सम मंथ्स मैंने कामयाबी देखी है, मैंने नाकामी नहीं देखी। और यकीन करें मैं 2-3 नाम जानता हूं जो कि पहले कोरोना से पहले जॉब करते थे, कोरोना आता है, उनके पास स्किल्स थी, उनको इंटरनेट से वे मिला और उसके बाद आज तक वो जॉब पे नहीं आ रहे हैं। वो इस वक्त भी घर बैठ के अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। एट द एंड क्या मैसेज देंगे सर? फिर भी मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यूथ का रिप्रेजेंटेटिव। देखें सर, यूथ में बहुत पोटेंशियल है। हम वो कौम हैं जिसमें टैलेंट की कमी नहीं है। मैं स्ट्रेट बता रहा हूँ। हम तो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट जो निकालने वाली कौम है वो पाकिस्तानी है। सिर्फ फ़र्क ये है कि डायरेक्शन चाहिए, मशवरा, डायरेक्शन। अब हम देखें डूंगी ग्राउंडों से क्रिकेट खेलते हैं, यहीं से लड़के निकलते हैं, वर्ल्ड कप खेलाते हैं, तो इसको टैलेंट नहीं तो और क्या बोलेंगे आप सर? सर टैलेंट है। इसी तरह ही मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को जो आईटी के हैं उनको एक ये कैंपेन्स चलानी चाहिए। समझ लें कैंपेन इन द सेंस कि बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, उनको गाइड करें। बच्चे सुनते हैं, समझते हैं, आप गाइड करेंगे, वो स्किल्स की तरफ आएंगे और वो अपना रोज़गार कमाएंगे, आपको दुआएं भी मिलेंगी, आपका नाम भी बनाएंगे। और फ्यूचर इसी चीज़ का है, आईटी आपका फ्यूचर है जी। नाज़रीन, तो स्किल की तरफ आइए, अपना फ्यूचर बनाइए, आईटी में ही आपका फ्यूचर है। नो डाउट अबाउट दैट कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ लाइक बिकम अ ग्लोबल विलेज। अब ईच एंड एवरीथिंग दैट इज़ ऑन योर फिंगर टिप्स, आप उसको इजीली ले सकते हैं, कर सकते हैं, कमा सकते हैं। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, दूसरा दोहराया नहीं है कि कोई ऐसी बात नहीं कि आप नहीं कर सकते। यू कैन डू दैट इफ़ यू हैव पोटेंशियल, गो अहेड एंड डू इट। थैंक यू काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इंशाल्लाह दोबारा आपकी तरफ हाजिर होंगे जब आप खिदमत का मौका देंगे। जी शुक्रिया जी। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़।